आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ सिचुएशन के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, या आपकी करंट लाइफ एनर्जीज या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ, तब तक आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसे देखेंगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना भी करें, तो आप उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता है आप उसे लीजिए, और जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी या थैंक यू यूनिवर्स। और इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। देखिए, जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें सबसे पहला कार्ड आया है चाइल्डहुड ट्रॉमा का। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी कोई जो प्रॉब्लम चल रही हो उसमें कहीं ना कहीं आपके किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा का सिचुएशन हो सकता है। ये देखिए, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अभी जो एनर्जीज निकल के आई है उसके हिसाब से आप किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील कर रहे हैं। हो सकता है कि बचपन में आप को पढ़ाई को लेके या आपके लुक्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपको कुछ इस तरह की बातें बोली गई हों जो कि आपके दिलो दिमाग में बैठ गई हैं, और वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। ठीक है। देखिए, सेकंड कार्ड आया है माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। देखिए, हो सकता है आपकी हाल फिलहाल जो आपकी लाइफ हो वो किसी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल मची हुई है, मैं संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। और इवन देखिए, जब परेशानी आती है ना तो इंसान सबसे पहले भगवान को क्वेश्चन करता है, विल दिस एवर चेंज। देखिए, चेंज होगा, ज़रूर होगा। आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए। आप भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं कि विल दिस एवर चेंज। देखिए, उसके हाथ में तो सब कुछ हो सकता है। अभी जो सिचुएशन है उसको बनाने वाला भी वही होता है और उससे निकालने वाला भी वही होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ उस पर विश्वास रख सकते हैं और एफर्ट्स कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी सिचुएशन को बाहर निकालिए। देखिए, भगवान आके तो आपको आपकी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे नहीं, या वो तो ये नहीं कहेंगे कि तू कुछ मत कर, मैं ही सब कुछ कर दूंगा। देखिए, वो सिचुएशन तो नहीं आएगी। तो आप ये चीज़ को क्वेश्चन करने की जगह कि विल दिस एवर चेंज, ट्राई टू चेंज इट। आप कोशिश करिए। देखिए, कई बार हम लोग इस तरह से दिल हार जाते हैं कि हमें लगने लगता है यार अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है भगवान का। एक फेज़ आता है, और आप हमेशा देखिए, जब एक बुरा वक्त आता है ना उसके बाद एक बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा होता है। भगवान कई बार हमें सिर्फ टेस्ट कर रहा होता है कि हम कितना तक उस पे विश्वास रखते हुए चल सकते हैं। कितनी परेशानियों के बाद भी आप उसका हाथ नहीं छोड़ते, और जब ऐसा होता है ना तो भगवान फिर सब कुछ अपने आप ठीक कर देता है। देखिए, आपके लिए आया है आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो देखिए, ये आपके एक पहले कार्ड से थोड़ा सा मतलब मैच करता है कि हो सकता है कि बचपन में आपके लुक्स को लेके, आपकी मतलब एजुकेशनल उसको लेके कोई आपको कुछ इस तरह से बोल देता हो कि वो चीज़ आपको बहुत हॉन्ट करती है। तो आपको अभी भी इस चीज़ को लेके बहुत अंदर एक ट्रॉमा ये है कि आप रिजेक्शन से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊं और मैं मतलब मैं रिजेक्ट हो जाऊं, मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पाऊं, या फिर किसी को कोई लव प्रपोजल दूं तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर दे, तो मतलब आपको और बुरा फील हो जाए। जो आपका ट्रॉमा है फिर वो और ट्रिगर हो जाए और आप एक मतलब एंडलेस लूप में चले जाएं कि भाई वही चीज़ें आपके दिमाग में घूमी जा रही हैं, घूमे जा रही हैं, घूमे जा रही हैं। तो देखिए, उस चीज़ को मत होने दीजिए अपनी लाइफ में। देखिए, कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई 100% नहीं होता। किसी के लुक्स अच्छे हैं तो दिमाग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है तो किसी के लुक्स कम हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो इसलिए आप इससे परेशान मत होइए। अभी आपकी फीलिंग ये है कि आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो एक स्टार्ट करनी चाहिए वो ये है कि आप अपने ईश्वर का ध्यान करिए। आप उन पे विश्वास मत छोड़िए, और देखिए, जो पास्ट का ट्रॉमा था उसको पास्ट में छोड़ दीजिए। ठीक है, अपने माइंड को डिक्लटर करिए, अपने हार्ट को डिक्लटर करिए। देखिए, जब आप कहते हैं ना भरी हुई चीज़ में अगर आप पानी डालेंगे तो वो बाहर छलकेगा, तो वही आपकी सिचुएशन हो रही है। अगर आप दिमाग में, दिल में एक सिचुएशन को भरे रखेंगे
तो देखिए आपका दिल और दिमाग ना तो वो फ्रेश आइडियाज़ ले पाएगा, ना अगर कहीं से लव आता है तो ना वो उस लव को एक्सेप्ट कर पाएगा, ना आपको अगर कोई जॉब आ रहा है तो आप इसी कन्फ्यूजन में रह जाएंगे कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी एक बहुत ही लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए देखिए सबसे पहले अपने भगवान पे विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, आप जैसे भी हैं बेहतरीन हैं। सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ। और अगर आप लुक्स को लेके थोड़े से कॉशियस हैं तो आजकल ग्रूमिंग सेंटर्स हैं, सलून्स हैं, अपने लुक पे थोड़ा काम करिए, जिम जाइए। देखिए उससे और कुछ हो ना हो आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और किसी भी सिचुएशन से फाइट करने के लिए कॉन्फिडेंस इज़ द की। सबसे पहले आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करिए, अपने आप को इतना पावरफुल समझिए, पहले आप दिमाग में समझिए, तभी आप उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं हर सिचुएशन से निकल सकता हूँ। अभी की देखिए जो भी एनर्जीज निकली थी सारी सैड एनर्जीज निकली थी। इसके लिए देखिए कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उठिए, अपने आप को हेल्प करिए। डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहेंगे कि आप उठिए, अपने लिए काम करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, ये आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आई क्लेम दिस एनर्जी लिखिए। और इस तरह की एनर्जीज़ के लिए, इस तरह के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।